हमारे जो उड़ीसा में ये मार्गशीर्ष महीना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुव्रा सृष्टि व्लॉग्स। तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये है वेडनेसडे की रात और तकरीबन रात के 11 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर रंगोली बना रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पर है ना, जो मार्गशीर्ष महीने में हर थर्सडे को लक्ष्मी की पूजा होती है, लक्ष्मी का व्रत होता है। तो लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए हमें एक दिन पहले से ही घर की पूरी साफ़ सफाई करनी पड़ती है और फिर ऐसे चावल के आटे से ये जो रंगोली बनाना होता है तो एक दिन पहले से ही सब लोग तैयारी करके रख देते हैं क्योंकि सुबह सुबह एकदम सुबह 4 बजे पूजा की जाती है। तो इसीलिए मैं भी यहाँ पे रात को पूरा हमारा डिनर वगैरह ख़त्म करके मैं यहाँ पे घर झाड़ू पोछा भी मैंने सारा कर लिया क्योंकि अगर झाड़ू पोछा नहीं करेंगे तो रंगोली नहीं बना सकती कि तो इसीलिए घर भी मैंने साफ़ सफाई कर दी और यहाँ रंगोली भी बना रही हूँ। तो रंगोली ख़त्म होते हुए रात के 1:20 हो गए। तो बस अभी मैं सोने जा रही हूँ। बहुत रात हो गई क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, 4 बजे उठना है। तो यहाँ पे मैं सारे लाइट्स वगैरह ऑफ करके सोने जा रही हूँ। ये एक सॉल्ट लैम्प है, ये मैं हमेशा रात के समय जला के रखती हूँ क्योंकि इससे ना घर की जो नेगेटिविटी है वो सब दूर हो जाती है और घर में पॉजिटिविटी आती है, इसीलिए ये सॉल्ट लैम्प जलाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुव्रा सृष्टि व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज है थर्सडे और जैसे कि आपको पता है कि अभी चल रहा है मार्गशीर्ष महीना। हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से मार्गशीर्ष महीना चल रहा है। तो हम जो उड़िया लोग होते हैं या फिर हमारे जो उड़ीसा में ये मार्गशीर्ष महीना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इस महीने में जो भी गुरुवार होते हैं, जो भी थर्सडे होते हैं, उस दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। तो फिर आज वही थर्सडे है और ये सेकंड थर्सडे है। तो आज मैंने फर्स्ट थर्सडे के दिन इतना कुछ पूजा पाठ होता नहीं है क्योंकि तभी एक अष्टमी नहीं गई हुई होती है। तो ऐसे बोला जाता है कि जब तक अष्टमी नहीं जाती है तब तक मतलब जो पहला गुरुवार होता है वो इतना मतलब आप देवी जी की इतनी मतलब प्रॉपर उन्हें बिठा के ऐसे पूजा नहीं कर सकते, उनका मतलब भोग वगैरह वैसे नहीं ये करते। तो फिर सेकेंड थर्सडे से सब लोग करते हैं, देवी जी को प्रॉपर बिठाते हैं, उनका आसन वगैरह तैयार करते हैं घर में। जो चावल होता है उसको भिगो के रखते हैं, फिर उसको जो पेस्ट बना के उससे रंगोली वगैरह बनाया जाता है जिसे झोटी बोलते हैं हम उड़िया लोग, झोटी। तो बस मैंने भी आज वही मेरी पूजा की है, तो मैं आज आपको दिखाती हूँ मैंने किस प्रकार पूजा की है। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे सुबह के 4:10। तो मैं उठ गई थी सुबह 4 बजे और सुबह उठ के मैं घर को फिर से मैंने थोड़ा सा झाड़ू कर लिया और फिर मैं नहाने चली गई। नहा धो के यहाँ पर मैं घर के बाहर है ना, सबसे पहले कलश स्थापना कर रही हूँ। देवी जी के स्वागत के लिए एक कलश यहाँ पे रखा जाता है, ये शुभ माना जाता है, इसीलिए यहाँ पे एक छोटा सा कलश मैंने स्थापित किया है और उसको दिया बाती वगैरह लगा के उसकी थोड़ी सी पूजा कर ली। तो यहाँ मैंने सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल कलश में डाल दिया, फिर जो हमारा नॉर्मल घर का टैप वाटर होता है वो मैंने कलश में डाल दिया और फिर यहाँ पर मैं बस एक सुपारी कलश में डाल रही हूँ। नारियल वगैरह कुछ ऐसे रखना नहीं है, ये छोटा सा कलश होता है, बस शुभता का प्रतीक होता है, इसीलिए इसे स्थापित किया जाता है। और मेरे पास तो यहाँ आम के पत्ते नहीं है क्योंकि यहाँ पे आम के पेड़ ऐसे बहुत ज़्यादा मिलते नहीं है, बस फार्म आम के जो बाग होते हैं बस वहीं पर आम के पेड़ होते हैं, नॉर्मल ऐसे कहीं पर भी
आपको आम के पेड़ नहीं मिलते, इसीलिए आम के पत्ते भी नहीं मिलते हैं यहाँ पे। पर अशोक के पत्ते, अशोक के पेड़ तो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए बस मैंने अशोक के पत्ते भी शुभ माना जाता है, इसीलिए मैंने अशोक के पत्ते कलश स्थापना के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। लक्ष्मी जी को न ये जो दूर्वा और बेर के जो पत्ते होते हैं वह बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं, तो इसीलिए हमारे यहाँ पर लक्ष्मी जी के किसी भी पूजा के लिए दूर्वा और बेर के जो पत्ते उससे मतलब वो चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर भी मैंने कलश के ऊपर थोड़ा सा दूर्वा और थोड़ा सा बेर के पत्ते मतलब चढ़ा दिए, और फिर थोड़े से फूल भी चढ़ा दिए, फिर दिया बाती करके कलश की पूजा कर ली। तो फ्रेंड्स, हमारे इसमें आज ऐसे वाइट और रेड साड़ी ही पहनते हैं, तो मैंने भी आज ये साड़ी पहनी है। हर जो भी लक्ष्मी जी की पूजा होती है उसमें हम उड़ीसा में ऐसे रेड और वाइट वाली साड़ी ही पहनते हैं, क्योंकि रेड कलर जो है वो शुभ कलर माना जाता है। देवी लक्ष्मी को वाइट और रेड ये दोनों ही कलर बहुत ही प्रिय है, इसीलिए ये वाइट और रेड कलर की साड़ी हमारे यहाँ पहना जाता है। पूजा घर में भी मैंने थोड़ी सी रंगोली बना दी थी, जहाँ पर मुझे देवी माँ को स्थापित करना है, तो ये मैंने कल रात ही कर लिया था। तो हमारे इसमें ऐसा होता है कि जो रंगोली बनाते हैं ना, तो उस समय भी हमें नए मतलब धुले हुए कपड़े पहनकर ही रंगोली बनानी है। जिस कपड़े में हमने खाना खाया है उस कपड़े में हम रंगोली नहीं बना सकते। तो बस ऐसे ही चौरांग के ऊपर मैंने एक लाल कपड़ा बिछा दिया, और उस पे एक चावल से भरा ऐसे थाली, छोटा सा थाली था मेरे पास, वो रख दिया, क्योंकि चावल के ऊपर मैं देवी माँ को स्थापित करने वाली थी, बिठाने वाली थी। हमारे यहाँ पर धान के ऊपर रखा जाता है, लेकिन यहाँ तो मुझे धान मिला नहीं कहीं पर भी, तो इसीलिए मैंने चावल रख दिया। और यहाँ कलश स्थापना के लिए मैं कलश को मतलब लाल ये सिंदूर से पहले मैंने यहाँ पे स्वस्तिक बना रही हूँ यहाँ पर, और फिर उसमें मैं थोड़ा सा गंगा जल और पानी डालकर मैं यहाँ पे जो कलश की स्थापना करूँगी। एक्चुअली जो पूजा का मुहूर्त होता है वो सुबह के 4:30 बजे तक का होता है। बहुत से हमारे उड़ीसा में जो लेडीज़ होती है वो 4:30 के अंदर ही पूजा कर देती है, लेकिन यहाँ पर तो मुझे थोड़ा लेट हो गया, मेरी पूजा ख़त्म होते होते 6 बज गए थे, क्योंकि इतनी छोटी छोटी तैयारियाँ करनी पड़ती है इतने, और मैं अकेली इतना सब करने तक मुझे बहुत लेट हो गया था। और वैसे भी मतलब मुझे इतना प्रैक्टिस भी नहीं है ये सब चीज़ों का, तो फिर इसीलिए मुझे 6 बज गए थे पूजा करने के लिए, क्योंकि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है बस वो सब ऐसे ढूंढ के निकालने तक तो थोड़ा टाइम हो जाता है। और फिर यहाँ पर मतलब रात में ही मैंने तैयारी, एक दिन पहले मैंने तैयारी नहीं की थी, क्योंकि मुझे इतना मतलब मुझे ऐसे लगता है कि कोई भी पूजा करो ना, नहा धो के साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर ही हमें पूजा की सामग्री को भी हाथ लगाना चाहिए। तो यहाँ कलश की स्थापना हो गई, और मैं यहाँ आ गई देवी माँ को स्थापित करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर गंगा जल से मैंने देवी माँ का अभिषेक कर लिया, देवी माँ को नहला लिया गंगा जल से। फिर उसके बाद में जो पंचामृत होता है उससे देवी माँ को मैंने नहलाया या अभिषेक किया, और फिर उसके बाद में जो साफ़ पानी होता है उससे देवी माँ को अभिषेक किया। तो ऐसे करके फिर उसके बाद में एक जो साफ़ कपड़ा होता है उससे पोंछ के फिर देवी माँ को मैंने चावल से भरा जो थाल था उसके ऊपर मैंने रख दिया। फिर यहाँ पे जो मतलब पीला चंदन होता है वह मैंने माँ को लगा दिया, फिर हल्दी और कुमकुम लगा लिया। फिर उसके बाद में माँ को मैंने यहाँ पर वस्त्र पहनाया,
जो वस्त्र पहनाते समय कैसे होता है ना, इतना थोड़ा डिस्टेंस हो रहा था तो मैं इतनी अच्छी तरीके से नहीं पहना पा रही थी, और फिर वापस से मुझे माँ को उनकी जगह से उठाना पड़ा। तो ये सब चीज़ें हैं ना, मन में कभी कभी ऐसे डर पैदा करती है कि अरे एक बार माँ को स्थापित करने के बाद वापस से उनको ऐसे उठाना अच्छा होता है या नहीं। फिर बाद में सोचा कि चलो, माँ तो हमको जानती ही है कि हम तो नादान होते हैं, कि हमें इतना सब कुछ पता नहीं, चलो लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे तो वो हमें माफ़ कर देंगी इसी छोटी छोटी गलतियों के लिए। तो बस वही सोच के मैं अपनी पूजा कर रही थी। तो यहाँ माँ को वस्त्र पहना लिया, और ये है धान। उड़िया में इसे धान मेंटी बोलते हैं। तो ये जो धान होता है इसको प्लीट्स, मतलब जैसे चोटी कैसे बनाया जाता है वैसे उसके जो स्ट्रॉज होते हैं उसको चोटी के जैसे बनाया जाता है और जॉइंट किया जाता है। तो ये भी पूजा के लिए यूज़ किया जाता है। तो मेरी जो सासू माँ ने मुझे ये मेंटी दिया था, तो मैं हमेशा पूजा के लिए इसे फिर यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर माँ को मैंने फूल और चुनरी चढ़ाया, फूल चढ़ाया, और फिर यहाँ पे दो साइड में दो जो मूली होता है वो रखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर पूजा में मूली, आंवला और फिर आंवला के पत्ते ये सब यूज़ होता है। गन्ना भी यूज़ होता है लेकिन मुझे गन्ना मिला नहीं। और फिर यहाँ पे कौड़ी, मैंने 5 कौड़ी रख दिए माँ के सामने, और फिर उनको आईना दिखा दिया, और आईना दिखा के भी वहीं पे ही रख दिया ताकि आईना में माँ अपनी फेस देख सके। और फिर यहाँ पे अखंड दिया था वो मैंने जला लिया, और जो सुबह का जो भोग होता है वो मैंने माँ को अर्पण किया। तो भोग में यहाँ पर केला और जो छेना होता है, जो दूध को फाड़ के जो हम पनीर बनाते हैं, तो वही छेना और गुड़ इसका भोग लगा दिया। तो सुबह के समय यही भोग लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरा लाइट बंद कर दिया है, अभी बस दिए की रोशनी में कितना सुंदर लग रहा था। और मैंने अपना जो सुबह वाले पूजा होती है, डेली रूटीन की पूजा, वो भी मैंने कंप्लीट कर दी थी। तो मेरा सारा पूजा ख़त्म होते होते 6 बज गए थे। तो फ्रेंड्स, हमारे इसमें आज ऐसे वाइट और रेड साड़ी ही पहनते हैं, तो मैंने भी आज ये साड़ी पहनी है। हर जो भी लक्ष्मी जी की पूजा होती है उसमें हम उड़ीसा में ऐसे रेड और वाइट वाली साड़ी ही पहनते हैं, क्योंकि रेड कलर जो है वो शुभ कलर माना जाता है। देवी लक्ष्मी को वाइट और रेड ये दोनों ही कलर बहुत ही प्रिय है, इसीलिए ये वाइट और रेड कलर की साड़ी हमारे यहाँ पहना जाता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए सुबह के समय रंगोली कितनी सुंदर लग रही है, और यहाँ पे मैंने फूल रख दिए हैं माँ के स्वागत के लिए। उनके जहाँ जहाँ मैंने चरण बनाए हैं, हर चरण पे मैंने हल्दी और सिंदूर, हल्दी और कुमकुम डालकर एक एक फूल रख दिया है माँ के स्वागत के लिए, ताकि माँ उसी रास्ते से मेरे घर के अंदर प्रवेश करे और मेरे घर पे उनकी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखे, और मेरे घर पे वो अपना वास करे। तो फ्रेंड्स देखिए ये रंगोली कितनी सुंदर लग रही है। मुझे तो इतना कुछ आता नहीं है, मैं बस थोड़ा बहुत मतलब देख देख के यहाँ वहाँ से डिज़ाइन ढूंढ ढूंढ के बस ये बना लेती हूँ। लेकिन बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइंस गाँव वगैरह में बनाते हैं। और ये जो होता है रंगोली, इसे हम लोग झोटी बोलते हैं, उड़िया में इसे झोटी बोलते हैं, और बंगाली लोग तो इसे अल्पोना बोलते हैं, और हम उड़िया लोग इसे झोटी बोलते हैं। चावल को हम भिगा के रखते हैं 4-5 घंटे के लिए, और फिर उसको फिर पीसा जाता है, और एकदम पीस के जैसे डोसा का बैटर होता है उसी टाइप में, फिर उसी से ये झोटी बनाया जाता है। घर में हर जगह पे बनाया जाता है। माँ जहाँ हर रूम में जाए, हर रूम में अपना मतलब प्रेजेंस रखे, हर रूम में उनकी कृपा दृष्टि बनाए, इसीलिए हर रूम में माँ के जो चरण होते हैं वो बनाए जाते हैं, और ये सुंदर डिज़ाइन बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं एक साग की सब्जी बनाने जा रही हूँ, साग बनाने जा रही हूँ। जो ये वाला साग होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, राजगिरा। यहाँ पे राजगिरा का साग बोलते हैं, और उड़िया में इसे कोसिड़ा सागो बोलते हैं।
तो इसी का ही साग, ये साग मैं बनाने जा रही हूँ। देखिए रेसिपी बहुत ही सिंपल है, बस घी में थोड़ा सा जीरा और सूखी लाल मिर्च देके हमको इसे मतलब साग को उसमें फ्राई कर लेना है। और जैसे ही साग मतलब थोड़ा गल जाता है, बन जाता है, तो फिर लास्ट में हम इसमें ग्रेटेड शुगर इसके ऊपर डाल देंगे। और जो बड़ी होता है वो भी हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे। इसे हम ऐसे थोड़ा सा रफली चॉप कर लेंगे। माँ को साग बहुत ही प्रिय है, इसीलिए माँ को भोग में साग हमेशा लगता है। और इसीलिए भी हम लोग मतलब जो मतलब उड़ीसा के जो लेडीज़, जनरली लेडीज़ ही ज़्यादातर घर में हर गुरुवार के दिन साग बनाती ही है खाने में। और यहाँ पे जैसे ही साग थोड़ा नरम हो जाता है, फिर मैंने बड़ी डाल दिए। और बड़ी को मैंने थोड़ा कूट, मतलब क्या बोलते, तोड़ लिया उसी इससे स्पैटुला से। और फिर यहाँ पे लास्ट में मैंने जो ग्रेटेड कोकोनट था वो डाल दिया। ये साग बहुत ही अच्छा लगता है, कोकोनट डालने से फ्लेवर और बढ़ जाता है। और यहाँ पर मैंने दोपहर का जो भोग है वो माँ को यहाँ पे मैं लगा रही हूँ। तो भोग के लिए मैंने यहाँ पे बनाया था खिचड़ी, और जो हमारा होता है डालमा मिक्स, मतलब वेजिटेबल्स सारे डाल के दाल के साथ जो बनाते हैं उसे डालमा बोलते हैं। और टमाटर की चटनी गुड़ डाल के, और फिर साग और जो कच्चा केला होता है उसको फ्राई किया था, चिप्स वो बनाया था। तो बस यही मैंने माँ को भोग लगा दिया है यहाँ पर। तो भोग लगा के मैं यहाँ पे आ गई थी थोड़ा रेस्ट लेने के लिए, क्योंकि सुबह से काम कर रही थी, सुबह 4 बजे से उठ के। तो थोड़ा बैठ गई यहाँ पे आके। और जैसे ही मैं बैठ गई, बेला मेरे पास आ गई यहाँ पर खेलने के लिए मेरे साथ। और खेलेगी क्या, उसको तो बहुत ज़ोर की भूख ही लगी थी, बस वही बोल रही थी कि उसे भूख लगी है। और यहाँ पे मैं उसे मतलब वो चिढ़ा रही हूँ कि तुझे खाना है बेला, यू वांट टू ईट। और जैसे ही हम मतलब ईट वर्ड बोलो या फिर खाना बोलो, उसके कान खड़े हो जाते हैं एकदम से, और वो एकदम ध्यान से देखने लगती है, सुनने लगती है कि मैं उसे खाना देने जा रही हूँ या नहीं। और बस ऐसे ही। और यहाँ देखो वो रोने लग गई, जैसे ही मैंने मतलब खड़ी होके उसे बार बार बस चिढ़ा रही थी, तो वो रोने लग गई कि जल्दी खाना दे दो। और फिर यहाँ पे मैं बेला को, फिर भी मैं थोड़ा लेट की, क्योंकि मैंने जो साड़ी पहनी थी वो उस साड़ी में तो मैं बेला को खाना नहीं दे सकती, मुझे साड़ी चेंज करना था। और यहाँ पर मैं मतलब कैमरा के सामने आप लोगों को ये बता रही थी कि बेला सुबह से बहुत ही गुड गर्ल बनी हुई है, क्योंकि वो सुबह से एक ही जगह पे बैठी है। क्योंकि सुबह मैंने उसे डांट दिया था कि तुझे घर पूरा घूमना नहीं है, क्योंकि मैंने जो रंगोली बनाया ना, वो क्या करती है, उसे तो कुछ समझ में नहीं आता है, वो उस रंगोली के ऊपर से ही चलने लगती है। और फिर उसके जो पैर लग जाते हैं, उससे रंगोली मतलब स्पॉइल हो जाता है। इसीलिए सुबह मैंने उसे डांट दिया था कि बस एक ही जगह पे बैठना है। तो बस बैठी थी। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जो सीढ़ियों पे मैंने बनाया था रंगोली, कितना सुंदर लग रहा है। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं शाम के 5, और मैं यहाँ पर आ गई संध्या आरती के लिए। तो सुबह के समय मैंने खीर बनाया था, लेकिन पता नहीं कैसे मैं दोपहर में भूल गई मतलब भोग लगाने के लिए खीर का। तो फिर बाद में मैं ऐसे सोच रही थी कुछ एक आइटम मिसिंग है। फिर बाद में याद आया कि मैं जब मेरी मम्मी के साथ फ़ोन पे बात कर रही थी, तब मुझे याद आया कि मैंने देवी माँ को तो खीर का भोग ही नहीं लगाया। फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, शाम के समय जब आरती करूँगी उसी समय भोग लगा दूँगी। तो यहाँ पे बस मैं वही माता जी का आरती कर रही थी। और
आरती के बाद फिर मैंने उनको खीर का भोग लगा दिया और फिर शाम को हम लोग आरती के बाद माँ को उठा देते हैं और मतलब उठा के उनको वापस मैंने मंदिर में रख दिया, क्योंकि मतलब ऐसे रख नहीं सकते कि सुबह मतलब पूरी रात ऐसे। और बहुत ही गुरुवार का जो ये लक्ष्मी का व्रत होता है बहुत ही मतलब इसमें बहुत नियम कानून होते हैं। हम ऐसे मतलब माता जी को जो उनका जो रूम होता है उस रूम में मतलब अगर उनको टच करो तो दूसरी किसी भी चीज़ को हम छू नहीं सकते। मतलब बहुत नियम कानून होते हैं। मतलब ऐसे बोला जाता है कि माँ को साफ़ सफाई बहुत ही पसंद है, गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं, तो इसीलिए उनको हर जगह उनका जो सब चीज़ें साफ़ रखना पड़ता है। और फिर मतलब घर में पूरी शांति रखनी पड़ती है, थोड़ा भी आवाज़ वगैरह कुछ नहीं करना। इवन दरवाज़ा भी बंद करो तो भी नॉइज़ नहीं होना चाहिए, इतना सब होता है। और जो माँ को जो भी भोग वगैरह चढ़ाया जाता है वो हमें उसी मतलब माँ के सामने ही बैठ के खाना होता है। और हाथ भी इवन वहीं हमें तो धोना होता है। और जो धुला हुआ जो पानी होता है, हाथ धो के जो पानी होता है उसे हमें फिर अलग से कहीं मतलब फेंकना पड़ता है जहाँ पर किसी का पैर ना पड़े। मतलब इतने नियम कानून होते हैं। और फिर हाथ ऐसे धो के मतलब जो प्रसाद हम खाते हैं वो बिना हाथ धोए ऐसे हम ऐसे ड्रेस में पोंछना नहीं है। मतलब इतने सारे नियम कानून होते हैं। बचपन में तो मेरी मम्मी इतना टोकती थी हमको, मतलब बहुत डर सा लगता था ऐसे। नहीं तो ऐसे बोलते हैं कि अगर कुछ भी हम ऐसे उल्टा सीधा काम करेंगे तो माता रुष्ट हो जाएगी और हमारे घर से चली जाएगी। अगर माँ चली गई तो दरिद्रता आ जाएगी। तो इसीलिए देवी माँ की पूजा बहुत ही निष्ठा से, बहुत ही नियम से किया जाता है। हाँ, मैंने भोग लगा दिया माँ को और फिर यहाँ पे मैं उनको प्रणाम करके थोड़ा-सा माफ़ी माँग रही हूँ कि अगर मुझसे कोई भूल-चूक हो गई पूजा करते समय तो मुझे माफ़ कर दे। और फिर ऐसे माफ़ी माँगने के बाद मैंने यहाँ पे चौरंग को थोड़ा-सा हिला दिया और फिर माँ को भी थोड़ा-सा हिला दिया। ये ऐसे हिलाते हैं क्योंकि उनको जगाते हैं। और फिर यहाँ माँ को उठा के मैंने उनको मंदिर में वापस से उनकी जो जगह है वहाँ पे रख दिया। और फिर उसके बाद में जो भी पूजा में सामान यूज़ हुआ था जैसे मूली हो गया, आंवला हो गया, उसको वापस से घर में किचन में रख दिया। और फिर बाकी जो चीज़ें जहाँ पर थी कलश का पानी मैंने तुलसी में डाल दिया ऐसे। और फिर जो रंगोली वगैरह बनाया था वो सब मैंने पोंछ दिया। और फिर यहाँ जो दिया था वो मैंने मंदिर के सामने माँ के सामने वैसे ही रखा, क्योंकि दिया को तो हम बुझा नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, कैसे लगा आज का मेरा व्लॉग? अगर मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को एक लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करना। यहाँ पर मैंने उड़ीसा में से मनाए जाने वाली लक्ष्मी पूजा की पूरी विधि दिखाई है, कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कैसे पूजा करते हैं। ये जो मार्गशीर्ष का लक्ष्मी पूजा है इसके गुरुवार माणबसा ऐसा बोला जाता है उड़ीसा में। तो फ्रेंड्स, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल जिसका नाम है सुव्रा सृष्टि व्लॉग्स, इसको सब्सक्राइब कर दे। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहे, मस्त रहे।